हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरे इस चैनल को 10 ये रूट को सब्सक्राइब करते रहें ताकि नए नए वीडियो मैं आपको ऐसे ही देता हूँ। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉ, इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सीए फाउंडेशन की एग्जाम का सबसे पहला पार्ट है और सबसे पहला स्टार्टिंग वाला चैप्टर है, जिसके शानदार फैक्ट और शानदार आर्टिकल के साथ में एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नोट्स के लिए और सारी सब चीजें मेरे पास अप टू डेट है। मैं आपको मेरे इस वीडियो की लिंक में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। टिल देन आप इसे समझें, समझने में ही बहुत कुछ आसान हो जाएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कहता है एक प्रकार से बिजनेस को डिसिप्लिन में वर्क करने के लिए सबसे शानदार एक्ट बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। बिजनेस क्यों, हर किसी व्यक्ति को अपने डिसिप्लिन में रहकर काम करने के लिए एक्ट बनाया गया है। इट मींस ये होता है कि द सिस्टम ऑफ लॉ, ये लॉ ऐसा बताता है अथॉरिटीज रूल्स एंड प्रोड्यूस, ऐसे रूल्स और अथॉरिटीज प्रोड्यूस किया जाती है विच रेगुलेट एंड कंट्रोल द बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया में जैसी भी एक्टिविटी होती है उसे कंट्रोल करने के लिए इसे फ्रेम किया गया है। इसके की पर्पस क्या है, तो देखो, मेंटेन द ऑर्डर इन पीस इन सोसाइटी, सोसाइटी में व्यवस्थित व्यवस्था बनी रहे उस चीज के लिए। प्रोटेक्ट राइट्स, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंश्योर द फेयर प्रैक्टिस, आपके काम को व्यवस्थित ढंग से सही सुचारू रूप से चलाने के लिए। बिजनेस प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए। और प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं उनके एक अलग से सेटलमेंट करने के लिए लॉ को बनाया गया है। ठीक है, अब यदि इंपोर्टेंट आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 13 जो है लॉ अवॉइड कर रहे हैं वो फाउंडेशन राइट्स आपके जो भी है उनके लिए आर्टिकल 13 बनाया गया है। आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ, आपके जो भी समानता के अधिकार के आधार पर 14 का लॉ दिया गया, आर्टिकल 14 दिया गया। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी के लिए ये दिया गया है। तो कुल मिला के ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया है। नेक्स्ट वाले साइड में हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, पीसफुल एंड ऑर्डर इन सोसाइटी, सोसाइटी में व्यवस्था बनाने के लिए, सोसाइटी में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लॉ का होना बहुत जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया, इसका एग्जांपल आपको देना देखना तो प्रोटेक्शन राइट्स बताए गए हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स बनाए गए हैं फॉर इंडिविजुअल्स और जो भी इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए एक कंपनी एक्ट बनाए गए हैं। एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। इंश्योर द फेयर प्रैक्टिस, आपको फेयर प्रैक्टिस इन बिजनेस करना है, कंपनी एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट बनाए गए हैं फाउंडेशन और वर्किंग ऑफ द कंपनी के लिए। प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं, जिसके लिए सेबी एक्ट बनाया गया है। सेटलमेंट करना है डिस्प्यूट वगैरह के लिए, इसके लिए लेबर लॉ और बहुत सारे प्रोटेक्शन वगैरह बनाए गए हैं। इसके लिए इंपोर्टेंट आर्टिकल होते हैं 38 आर्टिकल, जिसमें प्रमोशन, इसमें लिखा है प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, प्रमोशन वेलफेयर के लिए 38 नंबर आर्टिकल दिया गया है। आर्टिकल 39 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द सिक्योरिंग इकोनॉमिक जस्टिस आपको यदि चाहिए तो उसके लिए आपको 39 आर्टिकल दिया हुआ है। सोर्स ऑफ द लॉ के लिए बात करें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में होता है सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया आर्टिकल 246 के अकॉर्डिंग है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स के लिए है, और ये 246 के लिए दिया है। और लेजिस्लेशन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेशन के लिए दिया गया है, इसमें आर्टिकल 245 दिया हुआ है पार्लियामेंट में। जुडिकल डिसीजन के लिए लॉ दिया गया है 141 आर्टिकल दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है। कस्टमर और यूसेजेस के लिए दिया गया है आर्टिकल 13 सब 2 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, और प्रैक्टिस इसके लिए प्रोड्यूस किया गया है 141, जिसमें डॉक्ट्रिन और प्रेसिडेंट के लिए और मतलब पास्ट जुडिकल डिसीजन के लिए फॉलोड सिमिलर केसेस के लिए ये दिया गया है। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए बात करूं तो साया बानो केस जो अभी चला था थोड़े दिन पहले, ट्रिपल तलाक के अकॉर्डिंग जो भी लीगल एससी जो भी इसमें किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं। और विशाखा गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेक्सुअल हरेसमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग एक वर्क प्लेस में एससी में किया गया था, वो भी आप देख सकते हैं। स्टेट इंडिया कॉमर्शियल कंपनी केस हुआ था, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। ये तो सारे वो आर्टिकल्स है जो आप मैंने वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। अब मैं प्रोसेस बताता हूँ मेकिंग लॉ ऑफ इंडिया, लॉ इन इंडिया। इंडिया में लॉ को बनाने के लिए क्या एक प्रोसीजर है वो देखते हैं हम।
सबसे पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इन पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू वन आर्टिकल 107 के अकॉर्डिंग। फिर उसे स्टेप सेकंड में डिस्कस किया जाता है, डिबेट की जाती है लोकसभा या राज्यसभा में, ठीक, बात विवाद किया जाता है। थर्ड स्टेप में आता है वोटिंग अप्रूवल बाय द हाउस, हाउस में वोटिंग होती है, यदि उसे मेजोरिटी मिलती है तो वो फिर इधर लॉ उसे आगे बढ़ाया जाता है। स्टेप 4 प्रेसिडेंट साइन असाइन, उसमें ऐसा बोला जाता है प्रेसिडेंट के बाद वो आर्टिकल बिल जाता है, यदि सारे मेजोरिटी से साइन किए गए हैं, मेजोरिटी पे यदि कंप्लीट होता है तो उस प्रेसिडेंट पे साइन होने के लिए दिया जाता है। प्रेसिडेंट भी वन टाइम डिनाई कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम उन्हें करना पड़ता है, लेकिन फर्स्ट टाइम वो डिनाई कर सकते हैं, देयर राइट्स। नेक्स्ट में फिफ्थ नंबर पे आता है बिल बिकम्स लॉ, वो बिल एड हो जाता है लॉ के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में यदि हम बात करें तो मनी बिल ओनली लॉ लोकसभा में, वो जो बिल पैसा बिल वाला जो होता है वो लोकसभा में ही होता है आर्टिकल 1010 के अकॉर्डिंग। ऑर्डिनरी बिल मस्ट बी पास इन बोथ हाउस, दोनों हाउस में उसमें बिल को पास होना चाहिए, स्टेट वाले में भी और लोकसभा वाले में भी, राज्यसभा वाले में भी, दोनों में होना चाहिए। विदाउट प्रेसिडेंट असेंट बिल इज नॉट इन अ लॉ, विदाउट प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के वो लॉ अकॉर्डिंग मतलब वैसा है कि वो जब तक साइन नहीं करते वो बिल एक्ट में पास नहीं होता, बिल लॉ में पास नहीं होता है। इसके लिए कंपनी 2013 में जीएसटी एक्ट 2017 अभी जो अभी नया इन्वॉल्व किया गया था वो भी है, और इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्ट वाला एक कोड बनाया गया है 2016 में, वो भी इस रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ये सारे सब थे प्रोसेस वाला। अब आता है कि इन्फोर्सिंग कौन करता है लॉ का, मतलब लॉ चार्ज कहाँ कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो उसके लिए कुछ एक अथॉरिटीज बनाई गई है, जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज है वो इसको फॉलो करती है और फॉलो करवाती भी है। एक मामू लोग दिए हुए हैं, मामू लोग भी इसको पूरा अप्लाई करते हैं और पूरा प्रोसेस करवाते हैं, कोर्ट्स वगैरह अप्लाई कराती है और रेगुलेटरी एक्ट बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोसीड किया जाता है। फोर्थ एग्जांपल यदि हम बात करें तो सेबी, ये भी एक इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्ट के लिए किया गया है। आरबीआई भी रेगुलेट किया गया है फॉर द बैंकिंग हेल्प, है ना, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी बनाया गया है फॉर कलेक्टिंग द टैक्स, वो भी बनाया गया है, उससे भी वो रेगुलेट करता है। एक मामूल लोगों का दिया गया है इन्वेस्टिगेशन और क्राइम को मैनेज करने के लिए पुलिस का दिया गया है। कोर्ट का दिया है पनिश और गिल्टी, जो भी पार्टी है उससे गिल्टी और पनिशमेंट करने के लिए, कोई गिल्टी है तो उसे पनिशमेंट देने के लिए भी वो एक्ट किया गया है। अब इंपोर्टेंट आर्टिकल कौन से होते हैं, तो आर्टिकल 32 है जिसमें राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लिए पास किया गया है, और आर्टिकल 226 दिया गया है राइट द पावर ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को पावर के लिए 226 भी दिया गया है। 136 भी दिया गया है स्पेशल यूज द प्रोटेक्शन को सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन के लिए दिया गया है। अब नेक्स्ट में 6 नंबर में देखें हम तो स्ट्रक्चर हमारे पास इंडियन जुडिशियल सिस्टम का दिया हुआ है। पहले सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर लोअर वाला कोर्ट आता है, मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये एक जुडिशियल सिस्टम का एक प्रोसेस है, या प्रोसेस समझो या सिस्टम है। जो फर्स्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, सेकंड हाई कोर्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और चौथा है लोअर वाला कोर्ट जिसे मजिस्ट्रेट कोर्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और एग्जांपल में यदि मैं बात करूं, रमेश ने केस फाइल किया है इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अपील वेंट टू हाई कोर्ट, वो अपील हाई कोर्ट में कर सकता है, और फाइनल अप्रूवल के लिए या अपील के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। दैट इज द प्रोसेस, ये इस तरीके से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और अभी के टाइम में यदि इंडियन रेगुलेटरी एक्ट को कोई फॉर्म कर रहा है, व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं, तो उसके लिए कुछ लोग हैं इंडिया में, जैसे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड है, वो रेगुलेट कर रही है एक्सचेंज को। आरबीआई है, बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह को मेंटेन कर रही है। एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स वगैरह मेंटेन करती है। सीसीआई है, एनसीएलटी है, ये भी मेंटेन करती है। नेशनल कंपनी ऑफ लॉ ट्रिब्यूनल वाला है, वो ट्रिब्यूनल है, और बीआईएसपी है, वो भी इसको मेंटेन करती है। रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन बिजनेस लॉ, यदि लॉ की कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए बिजनेस लॉ में, तो बिजनेस लॉ में सबसे पहला आता है प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए अच्छा फ्रेमवर्क दिया जाता है, मतलब आपको अकॉर्डिंग टू सिस्टमेटिक तरीके से काम करना उसके लिए दिया जाता है। इंश्योर द फंडामेंटल राइट्स टू ऑल, सभी के लिए फंडामेंटल राइट्स ये बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल गाइड टू इकोनॉमिक पॉलिसी, हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी गाइड वाला सिस्टम भी है। इंश्योर इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस, सबके लिए फ्रीडम भी है, स्वतंत्रता भी है, और न्याय के हिसाब से काम करता है। इसके लिए भी आर्टिकल 98
सब जी के हिसाब से भी चल सकते हैं और अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 301 के हिसाब से भी हम काम कर सकते हैं। ये सारे एक्ट जितने भी बनाए हैं पर्टिकुलर प्रोटेक्शन के लिए, हेल्थ के लिए और आपके पूरे प्रॉपर डिसिप्लिन के लिए किए गए हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में यदि बात करूं तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूल्स ऑफ लॉ जो है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉस ऑफ, कानून के लिए सब समान है। आपने सुना होगा, पिक्चरों में भी सुना होगा, कानून के लिए सब समान है, ऐसा बोला जाता है। दूसरा बोला जाता है नेचुरल जस्टिस, नो वन शुड बी जज इन हिज ओन केस और फेयर प्ले, मतलब उसके हिसाब से जज नहीं किया जाता है, नेचुरल जो वास्तविकता है उसी पे जज किया जाता है। एक प्रेजम्पशन होता है ऑफ इनकॉन्सेंस। अब इसमें ऐसा लिखा है कि पर्सन इज इनकॉन्सेंट अंटिल प्रोवाइड गिल्टी, जब तक वो चीज को गुनाह को मानता नहीं, जब तक उसे गिल्टी नहीं मान सकता। ठीक है, ये भी आपने पिक्चरों में देखा होगा, क्राइम वाला किया कोई भी मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, जहां कोर्ट वगैरह जैसे वगैरह दिया जाता है, वहां पर इन चीजों का यूज किया जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ भी है इसमें, स्ट्रिक्टली लाइबिलिटी भी है, जो भी जवाबदारी से काम किया जाता है। और यदि मैं समरी पॉइंट की बात करूं, ये लास्ट स्टेप है, समरी पॉइंट की बात करूं तो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है रेगुलेट करता है बिजनेस थॉट ऑफ लॉ अथॉरिटी एंड प्रोड्यूस, जैसा भी काम चले व्यवस्थित तरीके से उसके लिए प्रोड्यूस करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है, न्यायालय बनाए गए हैं। सोर्स ऑफ लॉ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना, लेजिस्लेशन है, जुडिकल डिसीजन है, कस्टमर यूसेज है, कस्टमर यूसेज प्रोसीडिंग है। ठीक है, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, जो भी है स्टेट के पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं और इन्फोर्स किया जाता है बाय द कोर्ट एंड अदर अथॉरिटीज, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ की रोल इन एज्यूमिंग द राइट्स ऑफ क्वालिटी और जस्टिस, ये इसमें सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन का रोल है। और सबसे लास्ट में दिया है बिजनेस, जो गुड बिजनेस द बेटर गुड लॉ, एक अच्छा बिजनेस होता है, एक अच्छा लॉ बनाता है। इस तरीके से हमने ये हमारा जो नया टॉपिक था, इंट्रोडक्शन टू इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये हमने बिल्कुल कंप्लीटली उसे डन किया है। और इसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत अच्छा है, आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। नोट्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ, वो भी आप इसे कंप्लीटली हेल्प करेगा। और कोई अलग से इसमें कोई रिक्वायरमेंट है, कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।